हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर। विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो यूथ पब्लिकेशन का, यूथ कंपटीशन का जो मेंसुरेशन का पार्ट कर रहे थे, उसी में हम लोग मेंसुरेशन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग टाइप 2 तक ऑलरेडी कर चुके थे। उसमें त्रिभुज और चतुर्भुज देख चुके थे। ठीक, तो अगला पार्ट जो है ना टाइप 3, तो टाइप 3 में टोटल सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसी को हम लोग आगे शुरू करेंगे। ठीक, बहुत दिनों तक वीडियो नहीं मिला आपको, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और जिसमें हम भी बहुत जो है खुशी से गम सब रास्तों से गुजरे हैं जाकर। ठीक, पहले हम लोग को स्टार्टिंग में आपको पता भी होगा, हम एक वीडियो डाले थे जो आपका रामगढ़ का था, रांची में, झारखंड में रामगढ़ का था। तो वहाँ पे मेरे पापा के, बड़े पापा की बेटी की शादी थी, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। और फिर उसके बाद से एक बड़े पापा जो है घर पे रहते थे, वो सबसे बड़े थे ठीक पापा लोग में। तो उनकी फिर शादी बीतने के 2-3 दिन ही बाद मतलब वो गुजर गए। ठीक, उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग वहाँ से डायरेक्ट फिर यहाँ आए और मतलब फाइनली सब कुछ मतलब बीत गया, काम वाम बीत गया, सब हो गया। उसके बाद 28 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था आपका। ठीक, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम फर्स्ट ही दिन दिया हुआ था। तो पटना एग्ज़ाम था, हम जा रहे थे पटना एग्ज़ाम देवे, तो अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया। ठीक, बस से एक्सीडेंट हो गया। मतलब इतने दिनों में बहुत चीज़ों से गुजरे हैं, एक खुशी, फिर बीच में गम, फिर इधर अपने पर्सनल मतलब क्या कहे वो लिटिल एक्सीडेंट ही कहा जाएगा, जिसमें बस वालों ने बहुत मतलब स्पीड गाड़ी चला रहा था, वो ले जाकर ठोक दिया एक जगह पेट्रोल पंप में। ठीक, तो उसमें थोड़ा बहुत चोट लगा, लेकिन आप लोगों की दुआ थी कि हम मतलब ज़्यादा गहरा चोट नहीं था, और लगभग 4-5 दिन में रिकवर हो गया। और इधर अभी हल्का फुल्का है, लेकिन इसी में आप लोग को पढ़ाई अब कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक, तो आइए, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सर कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, अब वीडियो नहीं डालिएगा, एग्ज़ाम आ गया। हमको भी पता है एग्ज़ाम आ गया, हम सोचे थे एग्ज़ाम से पहले सब कुछ ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसी हालात ही आ गई कि आपको कुछ स्टॉप करना पड़ा। ठीक, उसमें ऐसा कंडीशन ही था कि हम वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। हालांकि अब कंटिन्यू हम लोग किया जाएगा। वैसे आप लोग न्यू ईयर एंजॉय भी किए होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन अब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए। और एक बात और बता देना चाह रहे हैं कि जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है ना, एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिनका आगे सेकेंड फेज़ थर्ड फेज़ में होने वाला है, उनको ज़्यादा टेंशन लेना है, क्योंकि हम एग्ज़ाम देकर आए हैं, लाइव एग्ज़ाम देकर आए हैं। मुझे पता है कि क्या क्या कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको 2-3 मिनट इस बारे में हम बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, जिसमें हमने वॉल्यूम 2 पूरा कवर करा दिया है, और वॉल्यूम 1 में हम लोग 11 से लगभग पहुँचे हैं। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से 20-20, 30-30 क्वेश्चन पहुँचे हैं। अगर प्लेटफॉर्म के दोनों वॉल्यूम को कवर कर लेते हैं ना, वहीं तो यूथ में भी दिया है, वहीं वहाँ भी दिया हुआ है, वहाँ आपका दिया है डेट वाइज और इसमें चैप्टर वाइज, तो दोनों को कवर कर लेते हैं। फिर रीजनिंग में वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 वो दोनों कवर कर लेने, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान क्वेश्चन आ रहा है, जो डेली बताया जा रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आराम से पेशेंसली उसको पूरा डेली रिवीजन करना है। और एक बात आपको बार बार कहते हैं, प्रैक्टिस नहीं रहेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। बिना प्रैक्टिस का आप जाइएगा एग्जाम में, अटेम्प्ट कर ही नहीं पाइएगा जितना कि आपका रिजल्ट हो सके। ठीक, तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और डेली प्रैक्टिस करिए। प्लेटफॉर्म के दोनों वॉल्यूम को प्रैक्टिस कर दीजिए, मैथ में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि प्री आपका एकदम स्मूथली निकल जाएगा। ठीक, और जीके जीएस में कुछ नहीं करना है, बस एसपीडी आपके पास होगा साइंस का और जीके का, उसको पढ़ते रहिए। एसपीडी को 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो ज़्यादा हार्डली, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम को एग्जाम की तरह देना है, आराम से देना है, बहुत आसानी से आपका निकलेगा। ठीक, बस एक चीज अगर जहां दिक्कत रहा तो फिर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाइए क्वेश्चन, क्या तो प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस रहना चाहिए। प्रैक्टिस रहेगा, आप आसानी से क्वेश्चन टाइम के अंदर कर दीजिएगा। ठीक, तो प्रैक्टिस करिए। और इस वीडियो में हम लोग सर्कल को करेंगे, जो सर्कल का अब जो भी हुआ उसे पीछे भूल जाना है। अब नए साल में नए जोश के साथ हम लोग को तैयारी में लग जाना है। और सर्कल को हम लोग जो सर्कल पार्ट टाइप 3 में दिया है, तो टाइप 3 को करेंगे। उससे पहले हम लोग सर्कल के टोटल फार्मूला को देखते हैं। ठीक, पहले फार्मूला देख लेते हैं कि कैसे कैसे फार्मूले आते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, देखिए
सर्कल जो होता है ना एक बिंदु पथ होता है, बिंदुओं के पथ को ही बिंदु पथ, समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदु पथ को ही सर्कल कहा जाता है। ये जो है ना एक सर्कल है, इसका ये वो यहाँ केंद्र दे देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, केंद्र कहते हैं। जब सेंटर को ये दूरी इसको मिलाइएगा ना तो ये त्रिज्या कहलाता है, आर कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। 2-3 बात इसके बारे में जान चाहिए। जब त्रिज्या को पूरा ऐसे डॉटेड मिला देंगे तो ये व्यास कहलाता है। और यहाँ एक पॉइंट हम लिखे हैं कि व्यास बराबर 2r, यानी कि ये जो व्यास होता है ना त्रिज्या, अगर त्रिज्या 7 है ना तो व्यास 14 हो जाएगा, इसका 2 गुना होता है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा कि जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्लियर, कोई दिक्कत। ये आधा, यहाँ से आधा मिलाएंगे तो त्रिज्या हो गया, ये पूरा जब मिला देंगे ना तो व्यास कहलाता है। और एक बात और यहाँ पे सीख लीजिए कि जीवा, जो वृत्त की जीवा होती है ना वो इसे दो भागों में बांटती है। कहीं से भी, जैसे यहाँ से भी एक भाग काट देंगे तो ये इसकी जीवा कहलाएगी, ये नीचे और ये ऊपर 2 भाग में बांटेगी। तो यही जो व्यास होता है ना, ये व्यास ऐसे मिलाएंगे, ये व्यास जो होता है ना वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। व्यास 2 बराबर भागों में बांटता है और इसको सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है, जो यहाँ लिखे हैं देखिए, सबसे बड़ा जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। ये सब पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक। जो व्यास होता है सबसे बड़ा जीवा कहलाता है और वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। और एक बात व्यास से, तो ये त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। और ये 2 फॉर्मूला रट लीजिए, याद कर लीजिए कि वृत्त का परिधि बराबर 2πr। परिधि मतलब ये वाला लाइन। अगर चूड़ी जो होता है ना, तो चूड़ी का बाहरी वाला भाग जो होता है यही परिधि कहलाता है, या इसको कभी कभी परिमाप पे लिखा जाता है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका एरिया क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। पाई का मान हम लोग कितना लेते हैं, तो 22/7 लेते हैं। 22/7 कहीं 3.14 भी लिया जाता है, तो ये बात ध्यान रखना है। पाई का मान क्या लिया जाता है, 22/7। तो देखिए सर्कल में 2 फॉर्मूला, ये ध्यान रखिएगा, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये भी चीज, और व्यास सबसे बड़े जीवा होता है। इस चीज का कहीं जरूरत पड़ सकता है, ठीक। उसके बाद एक अर्धवृत्त आता है, सेमी सर्कल आता है, फिर जो बल्ला जो रहता है ना, एक खोखला बल्ला ऐसे करके रहता है बल्ले, तो बल्ले से भी आता है क्वेश्चन, तो उन लोग को भी हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग अर्धवृत्त देखते हैं, ठीक। तो आगे आइए, देखिए थोड़ा अर्धवृत्त के बारे में जान लीजिए, ठीक। देखिए अर्धवृत्त जो होता है ना, वृत्त का आधा भाग, ये वृत्त का आधा भाग, ये पूरा ऐसे वृत्त है ना, तो इसको हम आधा काट दिए, ये अर्धवृत्त कहलाएगा, ठीक। तो अर्धवृत्त का जब क्षेत्रफल निकालना होता है कोई टेंशन नहीं, πr² वृत्त का होता है, उसको आधा कर दीजिए, πr²/2 हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब थोड़ा इसका परिमाप के बारे में देखिए। देखिए परिमाप का मतलब ये नहीं हुआ ना कि केवल ये इसके वृत्त के परिमाप जो होता है 2πr, उसको आधा कर देंगे, πr वृत्त का परिमाप हो जाएगा, वो नहीं होगा। वृत्त का परिमाप मतलब ये तो लेना ही लेना है और इसको भी जोड़ना है। पूरा परिमाप मतलब बाउंड्री होता है, बाउंड्री का सम। तो ये हो जाएगा आपका πr का आधा, 2πr का आधा, यानी कि πr ये हो गया, इसकी लंबाई हो जाएगा πr और प्लस ये r + r 2r हो जाएगा, जिसे व्यास कहते हैं ना। तो πr + 2r, अगर इसमें से r कॉमन ले लेते हैं तो पाई का मान 22/7 + 2 रख लेंगे तो एक 36r, डायरेक्ट 36/7r हो जाता है। ये वृत्त, अर्धवृत्त का क्या होता है, परिधि या परिमाप कहलाता है। आप इससे भी निकालिएगा, वही बातें होगा, चाहे डायरेक्ट 36/7r, अगर r त्रिज्या अगर 7 है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, सिंपली। तो ये ध्यान में रखिएगा ना, तो बहुत आसानी से निकल जाता है 36/7r। और कैसे निकला, तो देखिए πr + 2r इसका परिधि होता है, कौन सा, तो ये πr हो गया और ये 2r, πr + 2r। अब r अगर कॉमन लेते हैं, पाई का मान 22/7 रख देते हैं तो कितना आ जाता है, 36/7r हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये मात्र 2 फॉर्मूला इसमें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2 और अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप क्या होता है, πr + 2r, यानी डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36/7r। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब वृत्ताकार जो खोखला बल्ला होता है ना, बल्ले को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद से त्रिज्यखंड से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो त्रिज्यखंड का भी हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो आइए आगे देखिए, वृत्ताकार बल्ले या रास्ता, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, वृत्ताकार बल्ले या रास्ता से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये एक अंदर भी वृत्त रहता है, एक बाहर वृत्त ऐसे है, ठीक। यही रास्ता हुआ है, ये रास्ता हुआ है, ये जो डार्क पार्ट है ये क्या है, रास्ता है। ये अंदर वाला का छोटा r है त्रिज्या और बाहर वाला का कितना है, बड़ा r त्रिज्या है।
तो बहुत सिंपल है। अगर हमें आंतरिक भाग का परिधि निकालना हो तो 2 पाई छोटा आर, ये अंदर वाला इसकी लंबाई अगर निकालना हो तो ये 2 पाई आर छोटा आर हो जाएगा, 2 पाई आर। अगर ये बाहर वाला बाउंड्री निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बड़ा आर हो जाएगा, बड़ा आर है, ये त्रिज्या बड़ा आर है तो बड़ा आर हो जाएगा, अंदर वाला का त्रिज्या छोटा आर है तो छोटा आर हो जाएगा। अब यहाँ पूछता है ना कि रास्ता की चौड़ाई क्या होगी, तो बड़ा आर में से ये छोटा आर घटा लेंगे तो ही ना रास्ता की चौड़ाई, ये वाला रास्ता की चौड़ाई निकल जाएगा, ये चौड़ाई निकल जाएगा कौन सा, तो ये पूरा बड़ा आर में से ये छोटा आर घटा लेंगे तो ये रास्ते की चौड़ाई हो जाती है। तो इन सब बातों से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे बहुत ज्यादा। एक त्रिज्यखंड से आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं, त्रिज्यखंड या फिर त्रिज्यखंड को हम लोग डायरेक्ट उसका फॉर्मूला क्वेश्चन पे ही कर लेंगे, जहां क्वेश्चन पूछा होगा वहीं पे हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो ये सब बातें आप सर्कल में याद रखिएगा और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी आपके दोस्त जो भी हो, जो नहीं जानते हैं कि क्लास चल रहा है, वो आ जाए, जुड़ जाए हमसे, ठीक। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए और अपना एक लाइक करना ना भूलिए, लाइक जरूर करिए। तो चलिए आइए हम लोग आगे क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। टाइप 3 के सभी क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, टाइप 3 से हम लोग स्टार्ट कर दिए। इससे पहले अगर आप टाइप नहीं देखें, जो लोग भी इससे पहले का टाइप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, टोटल टाइप जो है प्ले लिस्ट में डला हुआ है, ठीक। अलजेब्रा हम लोग खत्म कर दिए यूथ कंपटीशन का, और ये आपका जो मेंसुरेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग 2 टाइप ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, दोनों खत्म हो चुका है। तीसरा टाइप है तो उसको जाकर देखिए, वहाँ पे प्ले लिस्ट में सेव है, मेंसुरेशन के प्ले लिस्ट में, और उसमें हम लोग 64 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। तो ये 65 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा। देखिए अभी बताए थे आपको कि क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, और ये कितना दिया है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और 616 दिया, यानी कि पाई का मान रख दीजिए ना, सिंपल 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब कटा दीजिए, देखिए 11 दूना 22, 11 25 55, 11 6 36, ये भी कटाएंगे तो 28 दूना 56, यानी आर स्क्वायर बराबर 8 7 8 56 6 5 हुआ ना, 7 दूना 14 5 196, यानी कि आर इज इक्वल टू 14 निकल गया। आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है आपसे, कह रहा है तो इसका व्यास क्या होगा। तो व्यास जो है अभी बताए थे कि व्यास जो होता है ना, त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 2 गुणे 14, यानी कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, बिल्कुल ईजी है। पाई आर स्क्वायर बराबर 616, वृत्त का क्षेत्रफल 616 दिया है, पाई का मान 22/7 रख दिए 616, तो त्रिज्या जो है 14 आ रहा है, तो त्रिज्या 14, इसका मतलब व्यास कितना हो जाएगा, इसका दोगुना, 14 दूना 28। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर एक सर्कल है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता है, यही बोला हुआ है, एक वृत्ताकार रास्ता है सर्कल के चारों ओर। तो कह रहे हैं कि इस रास्ते का एरिया निकालना है। एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले, यानी कि ये जो वृत्त का परिधि है ना, ये 440 मीटर परिधि है, 440 मीटर, इसी के चारों ओर ये रास्ता बना हुआ है। 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, यानी कि ये जो रास्ते की चौड़ाई है ना, ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर दिया गया है, ठीक। देखिए बहुत सिंपल है। अब एक बात बताइए, यहाँ से ये रास्ते की हमें चौड़ाई दिया गया है, ये अंदर का जो परिधि दिया गया ना, परिधि 440 मीटर, यानी कि 2 पाई आर, छोटा वाला आर, ये अगर इसकी त्रिज्या हम छोटा आर मान लेते हैं तो 2 पाई आर का वैल्यू यहाँ से 440 दिया गया है, यानी कि यहाँ से हम लोग कर ले लेंगे 2 गुणे 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 440। ये 22 गुना 44 दहा के 440 कट जाएगा, यानी कि आर इज इक्वल टू 70 मीटर आ गया। ये छोटा आर यहाँ से 70 मीटर आ गया, तो ये पूरा बड़ा आर कितना हो जाएगा, तो 77 मीटर हो जाएगा। कैसे, तो ये 7 मीटर, रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर, तो ये 77 हो जाएगा। तो अब कह रहा है ना कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू क्या, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब पाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। जब पूरा बड़े वाले त्रिभुज में से ये छोटे वाले त्रिभुज का एरिया घटा देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा, रास्ता का एरिया। तो रास्ता का एरिया इज इक्वल टू पाई, दोनों में से कॉमन ले लिए तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और आर स्क्वायर बड़ा आर यानी कि
77 का होल स्क्वायर माइनस 70 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ना बहुत लगे इसका स्क्वायर करने लगे हैं, कुछ नहीं करना है। अब 22/7 कैलकुलेशन आसान करना है, 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी जब जोड़ेंगे तो 77 में 70 जोड़ेंगे 147 हो जाएगा, गुणे घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, इस 7 से 7 खत्म, यानी 147 में आप 22 से गुणा कर लीजिए, 7 दूना 14 4 1, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, और 2 एकम 2, यानी कि 294 ए भी हो जाएगा। तो 4 9 4 13 3 1, 9 2 11 1 12 2 1, 3234 हो जा रहा है। कितना? तो 3234 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा ना, इस रास्ते का एरिया हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 3234 ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो ध्यान से समझिए। देखिए ये हमें परिधि दिया हुआ है, परिधि, ये एक वृत्त का परिधि दिया हुआ है 440, तो इससे हमने त्रिज्या निकाला 70 मीटर आ गया। इसका मतलब जो ये अंदर वाला त्रिज्या है ना 70 मीटर है, और जो बाहर वाला त्रिज्या वो 77 क्यों होगा? क्योंकि रास्ते की चौड़ाई दिया गया है 7 मीटर, तो यहाँ तक 70 होगा, ये 7 जोड़ दिए 177। तो अब हमें इसका अगर एरिया निकालना है, पाथ का, रास्ते का एरिया निकालना है, तो ये पूरा बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटा दिए हैं, यानी कि अगर एरिया बराबर पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लिए तो 77 प्लस 70 147, और घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, ये दोनों कट गया। 147 में 22 से गुणा करिए, कितना आ गया? 3234 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए अभी आपको बताए थे ना कि अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त की परिधि इज इक्वल टू 36/7 आर होता है। अगर ये आता है ना तो तुरंत हो जाएगा। अभी कैसे आया था बताए थे सब, पाई आर प्लस 2 आर, तो 36/7 आर, यानी कि 36/7, और आर कितना है? देखिए व्यास दिया हुआ है 28, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसका व्यास अगर 28 है तो त्रिज्या आर इसका आधा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये कटा दीजिए, 7 दूना 14, यानी कि 36 दूना 72 सेंटीमीटर जो हो जाएगा परिधि हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, अर्धवृत्त का परिधि बराबर कितना होता है? 36/7 आर होता है। इसको निकाले थे हम लोग, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर देख लीजिएगा। पाई आर प्लस 2 आर, वहां से आर कॉमन ले लिए थे, तो पाई प्लस 2 जोड़े थे तो कितना आ जाता? 36/7, यानी कि 36/7 आर हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर आर यहाँ से देखिए, पेन भी इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, आर 7 रहेगा तो 7 7 खत्म, 36 हो जाएगा। 14 रहा तो 7 गुना 14, 36 गुना 72, 21 रहा तो 7 3 21, 36 से 108, कितना आसानी से निकल जा रहा है। तो ये 36/7 आर जो होता है ना, अर्धवृत्त का क्या होता है? परिधि होता है। सिंपली इसे निकाले, 72 सेंटीमीटर हम लोग का जो है परिधि आ जा रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? अर्धवृत्त के लिए सिर्फ। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 68 नंबर। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन ना, ये मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा आता है। देखिए इसको बनाने का एक सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे कि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, 5% की वृद्धि कर देते हैं, तो उसके एरिया में क्या वृद्धि होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से जहां भी जिसका भी अगर स्क्वायर में रहे, भुजा स्क्वायर ऐसे रहे, भुजा स्क्वायर या फिर पाई आर स्क्वायर या फिर जो भी हो, जिसमें भी अगर स्क्वायर रहे, भुजा का स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, इसको हटा देते हैं। तो जहां अगर एरिया निकालना हो जिसमें कि भुजा स्क्वायर है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल हुआ, गोला का क्षेत्रफल हुआ, पाई आर स्क्वायर रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर रहता है, तो जिसमें भी अगर स्क्वायर रहे तो उसमें जो प्रतिशत वृद्धि दिया रहता है 5%, तो उसका 2 बार प्रयोग कर लेंगे। जैसे 5% बढ़ाना है तो एक बार बढ़ाएंगे 105, फिर एक बार बढ़ाएंगे 105, और बट्टा में 100 से भाग दे देंगे। 100 से जितना अधिक आएगा उतने % की वृद्धि होगी। यहाँ से एरिया में प्रतिशत वृद्धि, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। एरिया में प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू, देखिए 105 गुणे 105, तो ये 105 में 5 से गुणा कर लीजिए, 5 × 5 = 25, 11 के 110, 10 बैठा दीजिए, यहाँ आ गया, यानी कि 10.25% की वृद्धि होगी, 10.25% की वृद्धि हो जाएगी यहाँ प्रतिशत वृद्धि। तो देख लीजिए किसमें ऑप्शन दिया, यही हो जाएगा 10.25, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नहीं समझे हैं? देखिए फिर से समझ लीजिए, जहां भी एरिया अगर भुजा स्क्वायर में है
तो वहां पे जो प्रतिशत वृद्धि दिया रहेगा ना उसको 2 बार प्रयोग करेंगे। जैसे 5% बढ़ाना है तो 105 गुणे 105/100, नीचे 100 देना है, भाग दिए कितना आ रहा है 110.25, तो 100 से जितना अधिक होगा, 100 से 10.25% अधिक है तो 10.25% की वृद्धि, 100 से जितना कम रहेगा ना अगर कमी करेंगे तो उतने की कमी हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया। एक ही प्रतिशत का यूज कितना बार करेंगे, 2 बार करेंगे। अगर कह रहे हैं ना कि किसी वर्ग का भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो एरिया कितना बढ़ेगा, तो 110 गुणे 110/100 कर लीजिए, ये 0 0 कट गया, 11 11 121 यानी 21% की वृद्धि हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा, तो 120 गुणे 120/100, 0 0 कट गया, 12 12 है 144 यानी 44% की वृद्धि होगी। 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। बहुत आसान तरीका, 5% बढ़ा रहा है तो एरिया में स्क्वायर जहां रहा तो 105 गुणे 105/100। अगर वॉल्यूम में करना होगा ना आयतन निकालने के लिए तो इसका 3 बार प्रयोग कर देंगे और नीचे 2 को 100 दे देंगे तब भी आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़े, बात समझ गए होंगे। एरिया निकालना है, एक ही प्रतिशत का यूज 2 बार करेंगे, आराम से आ जाएगा 10.25 जितना ज्यादा रहेगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं 69 नंबर। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ा है, क्या दिया है, देखिए पढ़िए उसको। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 24 25 है तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए इससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है और ग्रुप डी ये जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना इसमें भी पूछा हुआ था इससे, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताइए कि ये 7 24 25 एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज। अब ट्रिपलेट जिनको नहीं पता होगा उनको कैसे पता चलेगा कि क्या बनेगा। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर जोड़िएगा दोनों का तो 25, 625 आ जाएगा। ये सिंपली ये बहुत बार आया हुआ है यूज, इसीलिए हम कह रहे हैं क्या बनेगा, तो ट्रिपलेट से ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसी समकोण त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या क्या होगा। तो ये 2 बातें, 2 फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। किसी भी त्रिभुज की बात कर रहा है, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू होता है 2a/p हो जाता है, 2a/p। अगर यही किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, दोनों फॉर्मूला लिख देते हैं आप याद कर लीजिएगा। किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, इज इक्वल टू ABC/4a होता है, ABC/4a। अब सब कुछ बता देते हैं यहाँ, देखिए ध्यान दीजिए। ये रहा परिवृत्त का त्रिज्या ABC यानी भुजा रह जाएगा, AB जैसे ये भुजा दिया ना वैसे ही दिया रहेगा, तो ABC/4a मतलब एरिया हो गया। ठीक, तो ऐसे हम लोग बना लेंगे यहाँ पे। और अगर हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो 2a/p, ये a एरिया है और ये p क्या है, परिमाप है। यानी कि किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, 2a/p हो जाता है, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो ABC/4a हो जाता है। तो हमें पूछा है ना कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे रह के आराम से बना लेंगे 2 गुणे। अब एक बात बताइए कि ये 7 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। कर्ण कभी भी कर्ण जो है बड़ा वाला होता है, तो 7 24 25 हो गया। तो इसका अगर एरिया निकालना होगा तो 1/2 गुणे आधार 24 है गुणे ऊंचाई 7 हो जाएगा। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, और बट्टा में परिमाप, परिमाप मतलब सब भुजा को जोड़ दीजिए, परिमाप मतलब सभी भुजा को जोड़ दीजिए। तो ये देखिए 25 24 कितना हो जाएगा, 49 और 7 यानी कि 56 हो जाएगा, 56। अब देखिए 7 से कटा दीजिए, 7 8 56, 8 3 के 24 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ना इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग का डी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो देखिए एक बार और ध्यान से, कुछ इसमें है ही नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना होगा। किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो 2a/p हो जाता है। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, ABC/4a। ये एरिया है और ये परिमाप है, यहाँ ABC भुजा है और ये क्या है, a एरिया है। तो 2 गुणे एरिया, समकोण त्रिभुज का एरिया तो बताए थे पीछे, बहुत ज्यादा हम लोग देखे थे क्वेश्चन। 1/2 आधार जो है 24 है, ऊंचाई 7 है,
और बट्टा में इसका परिमाप, परिमाप मतलब सब भुजा को जोड़ दीजिए, 25 24 7 जोड़े 56 आ रहा है। अब कटा दिए 7 8 56, 8 3 24, 2 से 2 खत्म, यानी कि 3 सेंटीमीटर जो आ जा रहा है ना इसके अंतर। ये जो त्रिभुज वृत्त बनेगा ना, इसका त्रिज्या कितना निकलेगी, तो 3 सेंटीमीटर निकलेगी, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं? तो चलिए आराम से आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 रुपये है। ये फर्श लगाने की कीमत 1540 रुपये है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि तो फेंसिंग कराने की लागत 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिए, इसको हमें फर्श कराना है, पक्का फर्श कराना है, तो फर्श हमेशा हमें क्या करना होगा, एरिया में कराते हैं। फर्श हमेशा किस में कराते हैं, एरिया में। फेंसिंग करने का मतलब ना कि इसको बाड़ लगाने, घेरवाने का क्या खर्च होगा, ये घेरवाने का खर्च पूछ रहा है हमें। बहुत सिंपल है, अगर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से है तो इससे 10 से भाग दे देते हैं, 10 से भाग, तो एरिया यहाँ नहीं निकल जाएगा। एरिया में ही हमेशा जो है ये क्या पक्का करवाया जाता है। तो एरिया का कॉस्ट अगर 1540 रुपये है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से, तो 10 से इसे भाग दे दिए तो ये 154 क्या मीटर वर्ग मीटर है ना, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो 154 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? खर्च आया था 1540, 1 मीटर का 10 है तो 10 से भाग दे दिए 1 वर्ग मीटर का, तो 154 वर्ग मीटर क्या आ गया, एरिया आ गया। अब देखिए आपको एक बात बता रहे हैं ना कि जहां एरिया 154 आया तो आर यहाँ पे रट जाइए, एकदम 7 मीटर आएगा ही आएगा। 154 एरिया तो त्रिज्या कितना आएगा, 7, निकालने की जरूरत नहीं है, आप रट जाइए, ये बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। जहां एरिया 154 त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7। तो अब त्रिज्या 7 हुआ तो अगर हमें फेंसिंग कराना है, तो फेंसिंग मतलब क्या कि बाड़ लगवाना है, तो बाड़ मतलब परिधि निकालना होगा, तो परिधि यहाँ निकाल लीजिए। परिधि का फॉर्मूला अभी आपको बताए थे कि 2 पाई आर, पाई मतलब 22/7 और आर मतलब 7 हो जाएगा, 7 से 7 कटा 22 दूना 44 मीटर हो जाएगा। तो खर्च बराबर कितना हो जाएगा, खर्च तो 44 गुणे 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है। तो 6 चौके 24 कर 4 2 हुआ, 6 चौके 24 2 26, यानी 264 रुपया जो है फेंसिंग खर्च आ जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है और बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो एक बार और समझ जाइए। एरिया कैसे निकला, तो 1540/10, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से था तो 154 आ गया, और जहां एरिया 154 आ गया त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 मीटर हो जाएगा। जब भी अगर किसी भी प्रश्न में एरिया 154 आता है वहां पे त्रिज्या आपको क्या ले लेना है, 7 ले लेना है। त्रिज्या 7 निकल गया तो परिधि 2 पाई आर से 44 मीटर। परिधि क्यों निकाले, क्योंकि हमें इसका फिनिशिंग कराना है, फिनिशिंग खर्च पूछ रहा है। तो 44 मीटर आया है और 1 मीटर का खर्च जो है 6 रुपये है फेंसिंग का, तो 44 से मैं 6 से गुणा कर लिए 264 रुपये लगेगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 71 में बोला है कि ABCD एक वृत्त जिसकी त्रिज्या R में अंकित एक चतुर्भुज है। देखिए ये ABCD एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या R है। यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया है, R दिया हुआ है, लिख देते हैं। त्रिज्या R वाले एक वृत्त के अंदर जो है अंकित है। अब क्या कर रहे हैं, पढ़िए आगे। कह रहा है कि DAB, देखिए यहाँ से DAB और BCD कोण, ये देखिए BCD, इन दोनों के कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। कह रहा है कि BAD और BCD कोणों के द्विभाजक क्रमशः X और Y वृत्त को प्रतिच्छेद करते हैं। ये X पर और Y पर वृत्त को प्रतिच्छेद करते हैं। तो सीधी रेखा XY की लंबाई, यहाँ से XY की लंबाई हमें पूछा है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है ना, ये लाइन जो गुजरेगा ना, जब दोनों को एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये केंद्र से होकर जाएगा। कहां से जाएगा, केंद्र से होकर। कभी भी चतुर्भुज का जब चतुर्भुज के कोण समद्विभाजक, इसके कोण समद्विभाजक, इसके ये दोनों कहां से जाएगा, आपका सेंटर से जाएगा। तो अब सेंटर से जाएगा और ये वृत्त पर एक्स वाई पर कट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। और व्यास की लंबाई कितनी होती है, तो 2r हो जाती है। r के सापेक्ष में निकालना है हमें।
यानी व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, आपको बताए थे। तो ये 2r जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2r, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या आपको बस कुछ नहीं करना है, जो ये एंगल बाइसेक्टर है ना, कोण समद्विभाजक हमेशा केंद्र से जाएगा, और केंद्र से जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो व्यास एक्स वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से व्यास हो जाएगा, तो व्यास बराबर 2r हो जाएगा। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, अभी बताए थे। तो ये 2r जो हो जाएगा ना हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कर रहा है। 72 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। अच्छा एक बात बताइए कि परिधि जो है व्यास से 15 मीटर, परिधि मतलब 2πr, और व्यास मतलब क्या होता है, आपको अभी बताए थे, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि 2r लिख देते हैं व्यास को। ये जो 2πr है ना, 2r से कितना अधिक है, यानी कि 15 मीटर अधिक है। ये तो बात बोला हुआ, कुछ नहीं यहाँ से, फिर से समझिए। 2πr ये हो गया परिधि, ये हो गया परिधि, तो ये व्यास, व्यास मतलब 2r से कितना अधिक है, तो 15 अधिक है। तो अब यहाँ से त्रिज्या पूछ रहा है, नहीं निकाल लेंगे आराम से। देखिए 2r दोनों में है ना, तो 2r कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पाई, पाई मतलब 22/7 - 1 = 15 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए ना, 2 गुणे r गुणे ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, तो 7 से कम 7, 22 में से 7 गए यहाँ से, 15/7 = 15, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी r = कितना हो जाएगा, ये 7 यहाँ गुणा हो जाएगा और बट्टा में ये 2 आ जाएगा, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, 3.5, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बात आपको समझ में आया कि नहीं? बोला था कि परिधि जो है व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है। परिधि मतलब 2πr, व्यास मतलब 2r, कितना अधिक है, तो 15। दोनों को घटा दिए, यहाँ से 2r कॉमन लेकर सॉल्व कर लिए, कितना आया, 3.5 आया। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए 73 कह रहा है कि गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि 22 और 44 है, तो अंगूठी की मोटाई निकालना। देखिए एक अंगूठी है, मान लीजिए ये अंगूठी है, ठीक, ये ऐसे अंगूठी रिंग दिया हुआ है, ठीक। कह रहा है कि इसकी आंतरिक परिधि और बाहर वाली परिधि, देखिए मान लेते हैं आंतरिक त्रिज्या छोटा आर है और बाहरी त्रिज्या बड़ा आर है, ठीक। तो कह रहा है कि इसकी आंतरिक परिधि 22 है और बाहरी परिधि 44 है। ये वाला परिधि है ना, ये 22 है, और बाहर वाला जो ये परिधि है ना, ये कितना है, 44 है। तो बोला है कि अंगूठी की मोटाई, ये वाला निकालना है हमें। मोटाई अभी बताए थे क्या हो जाएगा, r - r हमें निकालना है। ये बड़ा r में से छोटा r घटा देंगे ना, तो ये अंगूठी की मोटाई, ये एक रिंग है, तो रिंग की क्या हो जाएगा, यहाँ से मोटाई निकालना है हमें कि कितना होगा। बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ से 2πr माइनस बड़ा r पहले करते हैं, बड़ा r ना, 2πr माइनस 2π छोटा r हो जाएगा, और बराबर 44 में से 22 गया, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये वाला परिधि हम ले लिए, कितना आएगा, 2π बड़ा r हो जाएगा। ये छोटा वाला परिधि कितना हो जाएगा, 2πr, और दोनों घटाएंगे तो ये 44 में से 22 गया, 22 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? देखिए ये बड़ा वाला हो गया 2πr, ये छोटा वाला हो गया 2πr, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 44 में से 22 गया, 22। अब सिंपल हो गया। यहाँ से अगर हम 2πr दोनों में है ना, यहाँ से अगर 2π कॉमन ले लेते हैं, पाई का मतलब 22/7 कॉमन ले लेंगे, तो ये r - r, और यही हमें निकालना है, क्या है, रिंग की तो मोटाई है, और बराबर इधर कितना है, 22। 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी r - r = कितना हो जाएगा, 7/2, यानी कि 3.5। 3.5 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ना, इस अंगूठी की मोटाई हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 73, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया तो फिर से समझिए। देखिए ये बाहरी व्यास 44 है, परिधि 44 है, और आंतरिक परिधि जो है 22 है। तो बाहर वाला परिधि 2π बड़ा r, अंदर वाला 2π छोटा r, बराबर कितना हो जाएगा, तो 44 में से 22 गया, 22 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लिए 2π, तो ये क्या हो जाएगा, r - r, और यही मोटाई है, यही अंगूठी रिंग की ये मोटाई हो जाएगा। r में से ये छोटा r घटाएंगे तो ये मोटाई निकल जाएगा हम लोग का, जो रिंग की मोटाई है। तो रिंग की मोटाई कितनी है, 7/2, यानी कि 3.5 आ जाएगा। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्रीन पर है आपके। एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहर की ओर वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः 220 और 44 मीटर है, तो पथ का छेद, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार बगीचा है और इसके चारों ओर एक चौड़ा पथ बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है।
तो ये बोला है ना कि इसकी आंतरिक और बाहरी परिधि, ये बाहरी परिधि जो दिया है 220 मीटर दिया हुआ है और अंदर वाला कितना दिया है 44 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहे हैं ना कि इस रास्ते का एरिया हमें निकालना है, कितना होगा, क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा। बहुत सिंपल है, रास्ता का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो पाई आर स्क्वायर पूरा एक बार निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर और माइनस ये अंदर वाला घटा देंगे। इसके लिए हमें त्रिज्या की जरूरत है। त्रिज्या कहाँ से निकाल लेंगे, ये परिधि से निकाल लेंगे आराम से। जैसे बाहर वाले का हम मान लेते हैं, बाहर वाला ये बड़ा आर है और अंदर वाला क्या है, छोटा आर है। तो ये 2 पाई आर का वैल्यू दिया है, परिधि मतलब 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान हम डायरेक्ट रख देते हैं, 2 गुणे 22/7 गुणे आर, बड़ा आर कर लेते हैं, बराबर कितना है 220 है। तो ये कटा दीजिए, 22 दहाँ के 220, 2 5 10 हो जाएगा। यानी आर जो निकल गया ना, बड़ा आर 7 5 35 मीटर निकल गया। बड़ा आर जो है 35 मीटर निकल गया। अब यहाँ से छोटा आर अंदर वाले परिधि से निकालेंगे। तो आंतरिक परिधि 44 मीटर है, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 है। पाई का मान रख दीजिए डायरेक्ट यहाँ से 22/7। तो देखिए, तो 22 दूना 44 खत्म, यानी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, छोटा आर 7 मीटर। तब रास्ते का एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तब सिंपल हो गया, देखिए पाई का मान 22/7 रख दीजिए और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जहां आएगा वहां हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ेंगे तो 35 और 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और गुणे घटाएंगे तो 35 में से 7 जाएगा यानी कि 28 हो जाएगा। यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लिए। तो अब कर लीजिए, देखिए 7 छक्के 42 यानी कि 6 दूना 12, 28 में हमें कितना से गुणा करना होगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, एक गुणा कर लीजिए आ जाएगा आपका 8 दूना 16 का 6 1, 8 3 24 1 25 5 2, 8 1 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ से 2 दूनी के 4, 3 दूना 6, 2 1 2 कर लिए। यहाँ से 9 आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, 3 3 9 36 96 जो हो जाएगा 3696 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा ना, इसका एरिया हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 3696 ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का बी में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, इधर ये बाहर वाला व्यास दिया हुआ है 220 मीटर, अंदर वाला परिधि व्यास नहीं सॉरी बाहर वाला परिधि दिया हुआ है 220 मीटर, अंदर वाला परिधि दिया है 44 मीटर। तो बाहर वाले परिधि से बाहर वाला त्रिज्या यानी कि बड़ा वाला त्रिज्या निकाले जो है 35 मीटर निकला, अंदर वाले परिधि से अंदर वाला त्रिज्या निकाले 7 मीटर निकला। अब एरिया बराबर क्या होगा, ये जो है खंड जो रास्ता है इसका एरिया, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लिए तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे करिए तो आर प्लस आर माइनस आर हो जाएगा। तो दोनों एक बार जोड़ना होगा तो 42 आ रहा है, एक बार घटाना होगा 28 आ रहा है, बस कटा दिए, कैलकुलेट कर दिए, गुणा कर लिए, कितना आ रहा है 3696 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की आंतरिक एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए एक वृत्त के अंदर, इसके अंदर ना एक समबाहु त्रिभुज बना है और इसका एरिया दिया गया है, ठीक, एरिया। तो देखिए कभी भी अगर वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है तो एरिया से हम इसका भुजा निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि इसका एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर समबाहु त्रिभुज की एरिया कितना दिया है, देखिए तो 9√3 दिया है, 9√3। देखिए √3 से √3 खत्म हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू न चूँकि 36, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर जो हो जाएगा, a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर में है ना, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब इसका हमने भुजा निकाल दिया। भुजा कितना है त्रिभुज का 6 सेंटीमीटर। कैसे निकालें, तो इसका एरिया जो होता है √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू 9√3 दिया हुआ था हमें, तो यहाँ से हम निकाले भुजा कितना निकल जा रहा है 6 मीटर निकल जा रहा है। अब आपको एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज के, देखिए ध्यान में रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन इसी से आया हुआ है, बहुत ज़्यादा आ रहा है क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के, ये इस त्रिभुज के बाहर बना है ना, तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू
a/√3 होता है, भुजा बटा √3, यानी कि भुजा कितना है आपका, तो 6/√3 रहेगा, तो ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी 2√3 आ जाएगा। तब एरिया नहीं निकाल लेंगे, जब त्रिज्या निकल गया तो एरिया क्या होता है, πr² होता है। तो 22/7 गुणे, अच्छा पाई में ही दिया हुआ है आंसर, तो पाई ही रहने दीजिए, πr², इस यानी इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूनी के 4 कहीं 12 हो जाएगा। इसका मतलब 12 पाई जो हो जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर ना, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, नहीं समझे तो। ये एक समबाहु त्रिभुज है जो वृत्त के अंदर दिया गया है, तो वृत्त के इसका एरिया दिया हुआ था 9√3, तो हम इससे पहले इसका भुजा निकाल लिए, और इसका भुजा निकल गया तो इसके बाहर ये सर्कल बन रहा है, तो परिवृत्त की त्रिज्या होता है भुजा बटा √3 होता है, तो 6/√3 यानी कि 2√3। अब त्रिज्या जब 2√3 निकल गया तो एरिया πr² से रख के निकाले 12 पाई आ रहा है। अगर ये यही बात अंतःवृत्त में रहे, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो देखिए ये भी बता देते हैं, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू a/2√3 होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होता है, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 होता है। तो यहाँ से निकाले तो त्रिज्या 2√3, तो एरिया आप πr² से आराम से करके निकाल लिए, ठीक। तो देखिए थोड़ा सा कॉपरेट करना है, इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन तक 10 ही क्वेश्चन आज किए, ठीक। अभी थोड़ा सा कम क्वेश्चन करेंगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अभी पैर में पेन है, हल्का हल्का पैर में पेन है, ठीक। तो इसलिए हम लोग कम क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक दिन में 2 वीडियो कोशिश करेंगे, 2 या 3 वीडियो लाए, ठीक। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए। अब वीडियो उम्मीद करते हैं कि रेगुलर मिलेगा आपका, ठीक। अच्छे रहे तो, आपकी दुआ रही तो डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिए, और बस एक बात बोलेंगे कि प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस का कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और एग्जाम है तो टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, बस प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। फॉर्मूला रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अभी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहें।